अरे बदतमीज आदमी को भगाओ सर यहाँ प्लीज से। सर प्लीज। नमस्कार अभिषेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए साथी विद्वान प्रवक्ता अगर इस बात को समझ जाते कि दीपक बैज जी ने किस संदर्भ में बयान दिया है तो वो जवाब दे पाते, पर लेकिन उस बयान को ही नहीं समझ पाए तो उनसे जवाब की उम्मीद तो जिस तरह का वो जवाब दिए वैसे ही रखी जा सकती है। भाई भारतीय जनता पार्टी सदस्य बना रही है, यह विशुद्ध रूप से उनका संगठनात्मक कार्य है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक कार्य है। इसमें सरकार का क्या लेना देना है? दीपक बैज जी का यह कहना है आज प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, आए दिन चाकूबाजी हो रही है, रायपुर चाकूपुर बन चुका है। कल ही मरीन ड्राइव में एक लड़के से की हत्या कर दी गई है, उसके अलावा पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। आज बेरोजगार सड़कों पर है, बीएड डीएड के लोग सड़कों पर हैं, एसआई भर्ती के लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। सुनिए 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 ना, सुनिए मेरा बात पूरा खत्म हो जाने दीजिए। और सरकार को इस ओर ध्यान देना छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी सरकार को, मुख्यमंत्री को, सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को सदस्य बनाने का टारगेट दे रही हैं। यह है उनका सवाल कि सरकार में आप बैठे हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जनता के प्रति जो जिम्मेदारियां वो पहले पूर्ण कीजिए। आपके सदस्य बना लेने से या कांग्रेस के किसी को सदस्य बना लेने से प्रदेश की जनता का या देश की जनता का कहीं कोई भला नहीं होता। यह आपकी पार्टी का भला होगा या आपकी पार्टी का बुरा होगा, इससे प्रदेश की जनता को क्या लेना देना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपने जिम्मेदारियों की जगह में आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी तो बनी गए हैं, अब सरकार को भी उस इवेंट में शामिल कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, इनकी साख गिर चुकी है। आज देश में इनकी क्या स्थिति है इनको पता है, लगातार मोदी जी की लोकप्रियता गिरती जा रही है, वहीं प्रदेश में लगातार कार्यकर्ताओं का मोह भंग होते जा रहा है। आज ही एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, ये अभी वीडियो की बात कर रहे थे ना, मैं ऑडियो बताता हूं। ऑडियो वायरल हुआ है, इनका मंडल अध्यक्ष को इनका एक कार्यकर्ता बोलता है किसी काम के लिए एसडीएम से, तो बोलता है पैसा लगेगा। अरे बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत से सीखा है, बीच नहीं 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 बीच में मत बोलो। वो बोल रहा है उसको ये बोल रहा है कि पैसा दो, पैसा दो। हाँ इतना सारा बोल दिया सर, मैं भूल जाऊंगा मुझे क्या पूछना था। मैं ये कह रहा हूँ अभी आपने तर्क दिया, तो मेरा पहला तर्क ये है कि सर फिर स्टार कैंपेनर्स चुनाव में क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोकप्रिय चेहरा होते हैं, जनता को अपनी तरफ खींचने का तरीका होता है। तो पार्टी के विधायक और मंत्री वही जाएंगे ना जनता के, क्योंकि उनकी लोकप्रियता है समाज में, उनके चेहरे को देखकर लोग आते हैं कि हाँ ठीक है इन्होंने काम किया था, इनके साथ हम जुड़ना चाहते हैं। क्या आप इनसे इनकार करेंगे? आपकी पार्टी के जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, समझ गया। आप चुनाव के तारतम्य को सदस्यता अभियान से जोड़ करके देख रहे हैं। नहीं, मैं लोकप्रियता की बात कर रहा हूं होती है। नहीं बिल्कुल लोकप्रियता जो आप बोल रहे हो ना, स्टार कैंपेनर कब आते हैं? चुनाव के दौरान आते हैं। चुनाव के दौरान में सारी पार्टियां मेहनत करती है, हर नेता मेहनत करता है, उसे आप ये सदस्यता अभियान से मत जोड़िए। आज आपको बताता हूं इनके सदस्यता की हालत, इनके सदस्यों की हालत। इनके प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, उनके विधानसभा सुनिए, उनके विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर से कल 40 महिला कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। इनके कार्यकर्ताओं का मोह भंग होना शुरू हो गया है और आने वाले कि मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। वो तो अरे अभी नगरीय निकाय चुनाव आने दीजिए, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी वैसे ही बोल चुके हैं। इतना जोर से अभी नगरीय निकाय चुनाव आ जाने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। बोलना आपकी आदत है दूसरे के बीच में बोलना, आप ही से सीखा है, आप ही सिखाए हैं कैसे रोकना, कैसे चिल्लाना, या ठीक है मुद्दे से भटक रहे हैं। जावेद जी आपके पास जरूर लौटूंगा, लेकिन आपने जो तर्क दिया उसके हिसाब से ऐसा है कि भूपेश बघेल जी के कद में और राहुल गांधी जी के कद में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो जाहिर तौर पर आपके कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह दिखेगा। आप इनकार तो नहीं करेंगे सर इस बात से? आप अभिषेक जी फिर से उसी चीज को, ये सदस्यता अभियान को आप कहा चुनाव से जोड़ रहे हैं? आप भी इनकी बात पे, ये तो कम समझ के लोग हैं, आप भी कम समझ के मत दिखाइए यहाँ पर। अरे आज कौन सा चुनाव इनके सामने खड़ा है? अरे तो प्रदेश में कौन सी आचार संहिता लगी हुई है? जो सरकार के लोग
अरे भैया आपसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, अरे आपसे तो ठीक है, रमेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप बीच में क्यों चोच मार रहे हैं? सर आप दोनों ही रुक जाइए, बहुत सीनियर है, उनको भी बोल लेने दीजिए। रमेश जी आप बोलिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी की बात से पूरा सहमत हूं कि हर किसी के 50 दायित्व होते हैं, लेकिन आज प्रमुख दायित्व जनता का प्रतिनिधित्व है उनका। इनकी पार्टी में लोगों के, अरे भैया बीच में मत बोलो, गोपाल जी मैं आपके पास बीच में मत बोलो, मैं डिबेट छोड़ देता हूँ बीच में। सर प्लीज बीच में प्लीज मत बोलिए, सर, बीच में क्यों बोल रहे हो? अगर आपके पास सब्र नहीं है, सर एक तो ऑनलाइन में वैसे ही सुनाई नहीं देता है क्लियर, ऊपर से आप लोग लड़ लेंगे। नहीं है क्या? अरे डिबेट, अरे गोपाल जी, जावेद जी, झूठ बोल रहा है सर। अरे बदतमीज आदमी को भगाओ सर प्लीज प्लीज आप इस तरह से बात मत कीजिए। इसलिए आप डिबेट में बैठाए सर प्लीज गोपाल जी, जावेद जी, आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। गोपाल जी विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, जावेद जी आप बड़े कद के प्रवक्ता हैं सर, इस तरह की सर गोपाल जी बदतमीजी कहा जाता है। सर टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए दोनों शांत रहे। मैं रमेश जी आप ही के पास आ रहा हूँ, प्लीज। जावेद जी 30 सेकंड में आपसे जल्दी से जवाब चाहूंगा कि आंकड़े आपके पास है नहीं, आप दूसरों के आंकड़ों पर सवाल उठाते हैं, बीजेपी मोटा मोटी ये कह रही। देखिए अभिषेक जी, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की बात करते हैं। विपक्ष का काम होता है जनता की बात करना, जनता की आवाज उठाना। आज जनता जिन जिन समस्याओं से जूझ रही है, जो जो परेशानियों से जूझ रही है, उस बात को हम इस सरकार को चेता रहे हैं। अगर इस सरकार को सदस्यता अभियान चलाने में इतना मजा आ रहा है तो बिल्कुल 5 साल चलाए, पूरा चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता भी देख रही है, जनता अगर जनता से मुंह फेर करके ये सदस्य बनाते फिरेंगे ना, तो जनता भी इनको कहां फिराएगी, वो जनता जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है।